Hello everyone. Today we are going to study asexual reproduction. Before studying asexual reproduction, we must know what is basically reproduction. रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऐसी एबिलिटी होती है कि वो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे जो कि एग्जैक्टली या उसी की तरह का हो. दैट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन इज़ द एबिलिटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स सिमिलर टू देम. अब अगर हम सिंपल सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है लाइफ का, अब हम बात करें इसकी डिफरेंट इम्पॉर्टेंस की, तो बहुत असेंशियल प्रोसेस है. स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. रेस को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. तो हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. बेसिकली हम देखते हैं दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं. एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हम इस वीडियो के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने यहाँ की पॉइंट्स बताए हुए हैं कि व्हाट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है बाय सिंगल पेरेंट. तो देयर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट without the formation and fusion of gametes. This process is commonly known as asexual reproduction. ये एक प्रिमिटिव टाइप का बोल सकते हैं प्रोसेस है, बट इट अकर्स इन बेसिकली हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, स्पंजेस, इनके अंदर अकर होता है. इनकी अकरेंस की अगर अपन बात करें तो वही चीज़ें स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स, वर्म्स, ट्यूनिकेट्स, इनके अंदर होता है. हायर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर बेसिकली ये एब्सेंट होता है. वो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर ये एब्सेंट होता है. अब मैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो मैंने यहाँ जैसे बोला सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो दिस इज़ बेसिकली यूनी पेरेंटल. फिर मैंने बोला यहाँ पर कोई फ्यूजन और फॉर्मेशन नहीं है गैमीट का. यहाँ मियोसिस अकर नहीं होगा क्योंकि यहाँ गैमीट का जब फॉर्मेशन नहीं होगा तो मियोसिस अकर नहीं होगा. यहाँ पर जो प्रोसेस होगा दैट इज़ माइटोसिस. यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे वो पेरेंट बॉडी के सोमैटिक पार्ट से प्रोड्यूस होंगे. अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे. फर्स्ट जो टाइप है हम बात करेंगे दैट इज़ फिजन. फिजन नाम से पता लग रहा है कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऐसी फॉर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करना, दो या दो से ज़्यादा पार्ट में स्प्लिट करना, दैट इज़ नोन एज फिजन. तो एक ऐसा फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि नॉर्मली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, जो कि दो या दो पार्ट से ज़्यादा के अंदर डिवाइड करता है. अब अगर मैं इनको डिवाइड करूँ तो बेसिकली दो तरीके के फिजन होता है. एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन. फर्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज़ बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन नाम से पता लग रहा है द ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ये एक ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जहाँ पर हम पहले बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस के बाद होगा साइटोकाइनेसिस. तो हम बोल सकते हैं कैरियोकाइनेसिस is followed by cytokinesis. यहाँ पर सिंपली मेम्ब्रेन का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा जो कि ग्रेजुअली डीपन होता हुआ साइटोप्लाज्म में दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. जैसे अगर मैं जनरल एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूँ, तो हमने बात करी अमीबा की. ये न्यूक्लियस फर्स्ट जो यहाँ पर होगा न्यूक्लियस डिवाइड होगा, डिवाइडिंग न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. यहाँ पर हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा.
dividing nucleus. After division ये सेपरेट हो जाएंगे. हम बोल सकते हैं जब दो साइटोप्लाज्म जो है, यहाँ आप साइटोकाइनेसिस अकर होगा, सेल मेम्ब्रेन्स डीपन होगी इनवर्ट एंड डिवाइड द साइटोप्लाज्म into two parts. सेल मेम्ब्रेन्स हम बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन cell membrane deepen inward और यहाँ जो हुआ साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया और यहाँ पर हम बोल सकते हैं दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया. तो हम रिप्रोडक्शन के अंदर यही बोलते हैं कि ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होना उनकी बिल्कुल उन्हीं की तरीके से. तो फाइनली टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया. बाइनरी फिजन का जो प्रोसेस होता है दैट अकर्स इन, हम अमीबा का एग्जांपल दे सकते हैं. नाउ इसके बाद जो हम बात करेंगे सेकंड प्रोसेस, दैट इज़ इसी के पार्ट की अगर हम बात करें दैट इज़ मल्टीपल फिजन. मल्टीपल फिजन के अंदर हम बोलते हैं अगर कोई भी सेल है, न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस पहले बहुत बार डिवाइड होगा. डिवाइड होने के बाद सेवरल टाइम्स डिवाइड होने के बाद यहाँ पर डॉटर, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा. डॉटर न्यूक्लिया का फॉर्मेशन हो जाएगा. ये डॉटर न्यूक्लिया पेरीफेरी पे अरेंज हो जाएंगे, बिट ऑफ साइटोप्लाज्म कैरी करेंगे. पेरीफेरी पे अरेंज हो जाएंगे, देन बिट ऑफ साइटोप्लाज्म कैरी करेंगे. उसके बाद ये सेलाइज्ड होके और न्यूक्लियस डेवलप कर लेगी एक आउटर मेम्ब्रेन. फाइनली अ मल्टी न्यूक्लिएटेड हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन हो जाएगा. ये प्रोसेस जो होता है बोलते हैं जैसे प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है. तो मल्टीपल फिजन के अंदर मैं बोला न्यूक्लियस सेवरल टाइम डिवाइड होगा इनटू मैनी डॉटर न्यूक्लियाई. ये जो डॉटर न्यूक्लियाई अरेंज होंगे पेरीफेरी पे ऑफ द पेरेंट सेल एंड क्या एक बिट ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो हर एक डॉटर न्यूक्लियाई के आसपास अरेंज हो जाएगा. न्यूक्लियस डेवलप कर लेगा एक आउटर मेम्ब्रेन. फाइनली जो मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी है डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स. अब वो बहुत सारी डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगी. इसके बाद जो हम प्रोसेस की बात करेंगे सेकंड प्रोसेस, हमने फिजन की बात करी, अब हम बात करेंगे दैट इज़ बडिंग. बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम बोलते हैं डॉटर इंडिविजुअल फॉर्म होगा. डॉटर इंडिविजुअल फॉर्म होगा बाय स्मॉल प्रोजेक्शन. स्मॉल प्रोजेक्शन जिसको हम बड बोलते हैं, जो कि पेरेंट बॉडी पे अराइज होता है. इस प्रोसेस को हम बडिंग बोलते हैं. अगर हम बडिंग का भी एक सिंपल डायग्राम देखें जो कि अकर होता है, अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ तो ये अकर होगा हाइड्रा के अंदर. अगर मैं सिंपल इसके डायग्राम की बात करूँ, हाइड्रा टेंटिकल्स,
यहाँ आप देख रहे स्मॉल प्रोजेक्शन बड है, ये बड और डेवलप होगी, ये तब तक इस पेरेंट बॉडी से अटैच रहेगी जब तक ये प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो जाए। ये अपना न्यूट्रिशन पेरेंट बॉडी से अटेन करती रहेगी। उसके बाद ये वहाँ से डिटैच होके रिलीज्ड आउट हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होता है दिस इज़ बडिंग। तो हमने यही चीज़ बोली, बडिंग प्रोसेस के अंदर जो ये बड है ये अटैच रहेगा पेरेंट बॉडी से, अपना न्यूट्रिशन उससे डिराइव करता रहेगा। जैसे ही मैच्योर होगा ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा, डिटैच होने के बाद दो डॉटर इंडिविजुअल बन जाएंगे। तो दिस इज़ बडिंग। नाउ वी कम टू थर्ड प्रोसेस, दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जैसे कि नाम से पता लग रहा है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होना। इस प्रोसेस बेसिकली प्रोसेस अकर होता है, एग्जाम्पल जैसे मैं अगर दूँ स्पायरोगायरा, जो कि एक तरीके का ग्रीन एल्गी है। यहाँ पर हम बोलते हैं जैसे अगर इस स्पायरोगायरा की बॉडी फ्रेगमेंटेड है, कैरिंग न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी, multicellular body basically. In this type of reproduction, regeneration ability of an organism to replace their lost part, यहाँ एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो जाएगा और देन एक होल ऑर्गेनिज्म यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर हम बोलते हैं एंटायर न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो होगा फ्रॉम सर्टेन पीसेस ऑफ सेल्स ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। फ्लैट वर्म्स के अंदर होता है, हम स्पायरोगायरा के अंदर ये प्रोसेस बता सकते हैं। नाउ द लास्ट प्रोसेस इज दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो बेसिकली फंजाई में देखा जाता है। मोल्ड्स के अंदर हम बात कर सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे हम स्पायरोगायर राइजोपस की अगर अपन बात करें, इस प्रोसेस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियोफोर। और अगर हम यहाँ बात करें तो दिस इज हाइफे, दिस इज स्पोरेंजियोफोर, and this is sporangium। अब हम यहाँ बोलते हैं इस प्रोसेस के अंदर एक स्पोरेंजियम फॉर्म होता है। इन दिस स्ट्रक्चर न्यूक्लियस जो होता है वही सेवरल टाइम्स डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद एक थोड़ा साइटोप्लाज्म लेगा, साइटोप्लाज्म लेने के बाद ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। स्पोर्स के फॉर्मेशन के बाद ये स्पोर्स जब लिबरेट आउट होंगे वापस ये डेवलप करेंगे हाइफे, हाइफे डेवलप करेंगे एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टू डेवलप। और इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन से एक होल ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। सो दिस स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली अकर्स, हम बोलते हैं कोकाई बैक्टीरिया होते हैं, बैसिलाई बैक्टीरिया होते हैं, इनके अंदर अकर होता है। हम बोल सकते हैं फंजाई के अंदर अकर होते हैं। अगर मैं इसका कॉमन एग्जांपल बोलूँ, मोल्ड्स के अंदर होते हैं, जैसे कि मैंने बोला राइजोपस एक एग्जांपल है जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो हमने यहाँ देखा डिफरेंट मेथड्स फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, फिर हमने देखा मल्टीपल फिजन, फिर हमने देखा बडिंग होती है एक प्रोसेस, एक फ्रेगमेंटेशन एंड लास्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पर गेमीट का ना फॉर्मेशन होता है ना ही फ्यूजन होता है। और ये प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ याद रखने की दैट इज़ इट इज़ ए यूनिपेरेंटल प्रोसेस। थैंक यू।